हेलो एवरीवन। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो समझ आई होगी और आप में से जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें। उसमें मैंने आपको ओपनिंग के रूल्स समझाए हुए थे और जिसको नोट करना हो वो उसमें से नोट भी कर सकता है, बाकियों को समझ में आ गई तो अच्छी बात है। उसमें मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें ओपनिंग में स्लाइट मिस्टेक से आप ओपोनेंट को विन कर सकते हैं, जैसे कि मूव ऑर्डर था E4, E5, नाइट F3 एंड F6। तो ये वाली मैंने आपको समझाई थी। तो अब क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज है वही कि ओपोनेंट छोटी सी कोई मिस्टेक कर रहा है, आपने उसको पकड़ना है। जस्ट वो मिस्टेक ग्रैब करो एंड यू विन समथिंग, इवन ए पॉन, अ पीस और अ किंग। तो गेम स्टार्ट विद अगेन E4, ब्लैक प्लेज E5। नाउ वाइट प्लेज नाइट F3, ब्लैक प्लेज नाइट C6। ये आप लोग खेलते हो बहुत ज़्यादा भाई, E4 E5 हर कोई खेल रहा है, नाइट निकाल रहा है, सामने वाला भी नाइट निकालता है। यहाँ वाइट की जो मूव कॉमन है बहुत जो आप चलते हो वो है बिशप C4। दैट इज़ इटालियन गेम। मैंने आपको इटालियन गेम के बारे में इंट्रोडक्शन दी हुई है पहले, और उसके बाद भी मैं आपको आगे भी वीडियोस बताऊंगा जिसमें इटालियन गेम का बहुत यूज़ होगा। और अब ब्लैक की मूव है जो कॉमनली चली जाती है, वो है नाइट F6। देखने में कोई गलत मूव नहीं है और है भी नहीं, गलत मूव नहीं है ये। अब वाइट देखो F7 स्केयर पर फोर्क के लिए जाता है, इसके लिए हो जाएगा नाइट G5। यहाँ आप ओपनिंग का एक रूल तोड़ रहे हो, वो है किसी पीस को दूसरी बार चलना। तो रूल तो टूटा है, लेकिन आप किसी चीज़ को अटैक करने के लिए जा रहे हो और सामने वाले को इसका रिएक्ट भी करना पड़ेगा। तो रूल्स का ध्यान रखना है। ये बेस्ट मूव नहीं है यहाँ इस कंडीशन में नाइट G5, लेकिन आप चल सकते हो परफेक्टली ओके। अब हो क्या रहा है कि नाइट और ये बिशप F7 स्केयर जो किंग के साथ वाला है वाइट वाला, उस पर अटैक कर रहे हैं और नाइट से मारकर हम क्वीन और रुक पर फोर्क कर रहे हैं। इस केस में उसके बाद बचने के तरीके क्या क्या हैं, पहले तो वो देखते हैं हम कि बचे कैसे। तो बचने के लिए एक तो मैं कह सकता हूँ कि क्वीन E7, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बिशप टेक्स F7 और किंग को मूव करना पड़ेगा और जो ब्लैक है अपना कैसलिंग राइट खो देगा और वाइट इजीली विन कर सकता है इस गेम को। अब दूसरा तरीका उसके बाद जो बचने का और ओनली मूव वो है D5। जो बिशप है उसका रास्ता ही रोक दिया, साथ के साथ अपने बिशप को ओपन भी कर लिया। तो वाइट के पास बेस्ट मूव जो है वो है E टेक्स D5। नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ ब्लैक की तरफ से जो मिस्टेक हो सकती है वो मैं आपको बताऊँ, और होती भी है मोस्टली, आप ध्यान भी नहीं देते। ब्लैक क्या करेगा, इसको नाइट से टेक कर लेगा। देखो पॉन आ रहा है, पॉन वो वापस ले रहा है, इसमें कोई मिस्टेक लगता तो नहीं है, लेकिन ये है। इस जैसे ही नाइट से D5 मारा, हम क्या करेंगे, नाइट से F7 पॉन मारेंगे। अब ये क्या है, फोर्क कर रहा है रुक और क्वीन पर, और इस कंडीशन में किंग को मारना ही पड़ेगा, फोर्सा नहीं तो उसको रुक देना पड़ेगा अपना। अब उसने किंग चल दिया तो वो अपना कैसलिंग राइट खो चुका है। किंग चलने के बाद कैसलिंग नहीं कर सकते हम। अब देखिए उसका जो D5 नाइट है उसको बिशप ने पिन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उस पर भी एक और अटैकर लगाएंगे और जो वो किंग बाहर लेके आया है उस पर भी हमारा अटैकर लेकर आएंगे, क्वीन F3। या हम ओपनिंग का अपना दूसरा रूल भी तोड़ रहे हो कि क्वीन ओपनिंग में नहीं लानी, लेकिन इसकी ज़रूरत है। जब तक उस रूल से को तोड़ने से हमारा काम बन रहा है हम बनाएंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल उसको फॉलो कर लो कि क्वीन निकालनी ही नहीं है। क्वीन F3 ना, उसके पास जगह कौन कौन सी है किंग के पास, हम मानते हैं कि जहाँ जहाँ वो चल रहा है वही उसकी जगह है। अगर मैं ले जाऊँ किंग G8 देन इट्स ए मेट, बिशप टेक्स नाइट चेक, कुछ बीच में आता ही नहीं है, किंग को चलने को जगह नहीं है। बिशप बीच में आएगा तो ये बिशप को मार के तब भी मेट, वापस करें। और अगर क्वीन से मारेगा देन क्वीन टेक्स क्वीन, अगेन चेक, फिर बिशप बीच में लेके आएगा देन क्वीन टेक्स बिशप इज मेट। तो G8 तो वेरी बैड मूव है, ठीक है। और कहीं भी अगर वो जाए, मान लो वो G6 पर जाएगा, तो हम सिंपली नाइट मार लेंगे और किंग जो है पिछली बार वाली वीडियो की तरह अकेला घूम रहा है और बाकी 20 अंदर बैठे हैं, तो G6 पर तो वो जाएगा नहीं। एक कंडीशन उसके पास आती है E8 पर जाना। E8 पर जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना नाइट वापस ले लेंगे। हमने जो नाइट दिया था हमने वो वापस ले लिया। अब मटेरियल काउंट करें, दोनों के पास दो बिशप हैं और एक नाइट है, सेम है। दोनों के पास दो रुक है, क्वीन है, सेम है। और डेवलपमेंट देखें तो वाइट के दो पीस निकले हुए हैं, क्वीन बिशप, और ब्लैक का एक ही निकला हुआ है। साथ के साथ किंग देखें तो वाइट का किंग कैसल कर सकता है, ब्लैक का किंग मूव हो चुका है, इसलिए वो कैसलिंग नहीं कर पाएगा। अब एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि वाइट का अगला थ्रेट क्या है, और वाइट एक पॉन प्लस भी है।
उसके पास 6 पॉन है ब्लैक के पास, और वाइट के पास 7 पॉन है। और वाइट का अगला थ्रेट है क्वीन से, मान लो ब्लैक ने ध्यान नहीं दिया, A6 चल दिया, क्वीन से F7 चेक एंड इट्स ए मेट। तो करना क्या है, अब उसको मेट बचानी है। यहाँ मेट बचाने के लिए बहुत सारे मूव हैं ब्लैक के पास। ब्लैक अपनी क्वीन चल सकता है F6 पर, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक क्वीन को D7 भी चल सकता है, बिल्कुल ओके है, क्योंकि यहाँ भी मेट बच रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है कि वो अपनी क्वीन को E7 पर ले जाए। जैसे ही क्वीन E7 जाएगी, मेट तो बच गई, लेकिन आप इस नाइट को देखो C6 वाले को ब्लैक के, इसको मारने वाले कितने हैं, 2, बचाने वाले कितने हैं, 1। मैंने आपको बताया जिसको मारने वाले बचाने वाले के बराबर हों या मारने वाले बचाने वाले से ज़्यादा हों, वो पीस हमारा लेस डिफेंडेड होता है। और लेस डिफेंडेड जिसको एक मार रहे हो एक बचा रहे हो, हम मोस्टली उसको मार देते हैं, तो हमने इसको मार दिया। चेक है और पीस भी गया है, इसलिए रिकैप्चर करना ही पड़ेगा। नाउ वाइट्स टू प्ले, वाइट क्या करेगा, क्वीन टेक्स पॉन चेक, ब्लैक कुछ भी करे, क्वीन चले बिशप चले, क्वीन टेक्स रुक, हमें रुक फ्री में मिल गया और हम अप हो चुके हैं, एडवांटेज मिल चुकी है और हम इस गेम को विन कर लेंगे। तो ये थी वो गेम जिसमें आप स्लाइट एडवांटेज का यूज़ करके सामने वाले को हरा सकते हैं, जो उसकी छोटी सी मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे ही उसने नाइट टेक्स D5 किया, हमने क्या किया, नाइट टेक्स F7, किंग से मारना फोर्स, क्वीन F3, या जरूरी नहीं है किंग ही चला जाए, क्वीन F6 भी हम चल सकते हैं, या नाइट वापस आ जाएगा, हम यहाँ कम से कम एक पॉन तो प्लस रहेंगे ही। अब ये भी नहीं चला जाता, अगर किंग से ही बचा लिया E6, अब यहाँ 2 बचा रहे हैं, 2 मार रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ देखो कि उसका किंग जो है वो फील्ड में आ रहा है, बल्कि अदर पीसीस को आना चाहिए। यहाँ फर्दर अटैकर बढ़ा सकते हैं नाइट से, उसके बाद D4 से अपने बिशप को भी ओपन करके उसके किंग को ख़त्म कर सकते हैं। ये था आइडिया। नेक्स्ट, हाँ जी, अब जिसको समझ नहीं आई है या कोई मिस्टेक लगी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पिछली वीडियो का भी किसी 1 या 2 बच्चों ने फीडबैक दिया है, प्लीज़ सभी दीजिए, और जो होमवर्क दिया गया था एक गेम खेलने का और उसकी नोटेशन भेजने का, आप प्लीज़ वो करिए। थैंक यू।